हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश। आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है और अगर आप वैकेंसीज देखोगे टोटल 6035 वैकेंसीज रिलीज की गई है। हालांकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंक्रीज होगी, 12,000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज जरूर जाएंगी। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसी है जिन्होंने अपनी वैकेंसी किसी कैटेगरी के लिए या फिर किसी स्टेट में जीरो रिपोर्ट की है या फिर एनआर रिपोर्ट की है। अब जीरो का मतलब यही हुआ कि उन्होंने कोई वैकेंसी शो नहीं की है, ऐसा शो किया है कि बैंक में अभी कोई वैकेंसी नहीं है, किसी स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है उस पार्टिकुलर कैटेगरी में या उस पार्टिकुलर स्टेट में। और एनआर का मतलब हुआ नॉन रिपोर्टेड, यानी कि जैसे कि जब भी प्रोसेस स्टार्ट होने वाला रहता है तो आईबीपीएस सारे बैंक से कांटेक्ट करती है, उनसे पूछती है कि भाई आपको कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, कितने क्लर्क के पोस्ट में कितने स्टाफ आपको चाहिए, कितने एम्प्लॉइज चाहिए। तो वो अपनी बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि इतनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसी है जो रिपोर्ट नहीं करती है, वो हो सकता है वो उस समय तक कैलकुलेशन करते रहते हैं, तो उस समय रिपोर्ट नहीं करते हैं, बाद में रिपोर्ट करते हैं, तो ये एनआर में आ जाता है, यानी कि एनआर वो फिर शो कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में अगर कोई बैंक है जिसमें जीरो वैकेंसी है तो वो भी अपनी वैकेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, और जो बैंक्स जिन्होंने एनआर शो किया हुआ है, नॉन रिपोर्टेड है, वो भी अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट करके वैकेंसीज शो कर सकते हैं, वैकेंसीज इवन इंक्रीज कर सकते हैं। इवन ऐसा भी होता है कि जिन बैंक्स ने ऑलरेडी कुछ वैकेंसीज शो की है, वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ये कब तक किया जा सकता है? 31 मार्च 2023 यानी कि 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक कभी भी वो वैकेंसीज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 को फाइनल अलॉटमेंट होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैकेंसीज डेफिनेटली इंक्रीज होंगी, तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है, खास करके मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि मेंस में के बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन होता है। मेंस में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, करंट अफेयर्स एटलीस्ट 6 मंथ्स की आपको करना होगा, तो अभी से आप करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर दो। जितनी भी मंथली पीडीएफ्स रहती है वो सब तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी आपको वीकली पीडीएफ से अभी आप कर सकते हो, जो करंट मंथ रहती है उसकी आप वीकली पीडीएफ से कवर कर सकते हो वो उसकी करंट अफेयर्स। 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक की वीकली पीडीएफ अभी आ चुकी है। ओली बोर्ड की ये वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, इसे डाउनलोड करके वहां से आप वीकली पीडीएफ पूरा कर सकते हो, वीकली करंट अफेयर्स पूरा कर सकते हो। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आईबीपीएस क्लर्क के फॉर्म फिल करते वक्त आप कौन से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो और साथ ही साथ बैंक की प्रेफरेंस क्या आपको रखनी है एंड क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किस बैंक को पहले प्रेफरेंस देना है। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल है कि सर कुछ बैंक्स ऐसी है जिन्होंने जीरो या एनआर रिपोर्ट किया हुआ है, तो क्या उन बैंक्स को हम पहले प्रेफरेंस में रख सकते हैं? इसके कारण एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी? तो सबसे पहले एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का जहां तक सवाल है, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहां पे आप बस ये बता रहे हो कि भाई ये बैंक मेरी चॉइस की है, इस बैंक में मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। तो उसमें अगर वैकेंसी रहेगी तो आपको अलॉट कर दी जाएगी, अगर उसमें वैकेंसी नहीं रहती है तो उसके बाद की जो चॉइस रहेगी आपकी बैंक की, उसमें आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो इसमें एप्लीकेशन रिजेक्ट वगैरह तो कोई बात ही नहीं आता है। तो आप कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आप किस स्टेट से फॉर्म फिल करने वाले हो। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।